आपके नाम से ताबिंदा है उन्वाने हयात, वरना कुछ बात नहीं थी मैं खाने में। फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए, बाहर आ गई मैं खाने में। आप कुछ आईना ए दिल में इस तरह आए, आप कुछ आईना ए दिल में इस तरह आए, जिस तरह चांद उतर आया हो पैमाने में। आप क्या आए, बाहर आई मैं खाने में। हमारे जीवन में कैसे बाहर आई हैं और हम कैसे इन बाहरों में जी सकें, इसकी दृष्टि हमें सद्गुरु ओशो ने दी है। वो दृष्टि है, शुरुआत होती है और जाती है अहोभाव तक। शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? शिकायत से, है कि नहीं? पहला कदम शिकायत का ही है। जाती कहाँ तक है? अहोभाव तक। जिस दिन अहोभाव तक ये दृष्टि चली जाती है, ये जीवन का ढंग बदल जाता है, तो सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ बदल जाता है। एक ही बात में हमारी शैली क्या है जीने की। जब हम अहोभाव की शैली जीते हैं तो हमें फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। शक्ति माँ गाती है, फूल को आँखा माँ फूल ही संसारा। फूल की आंखों से देखो तो फूल ही फूल, पूरा संसार फूलों से भरा दिखाई देगा। काणा को आँखा माँ काणा ही संसारा। कांटे की आंखों से देखोगे, कांटे भरी आंखों से देखो, कांटों की कमी नहीं मिलेगी, बहुत कांटे मिलेंगे, लेकिन इतने सारे कांटों में फूल भी है। ये एक दृष्टि कैसे आए? कल के पहले हमने एक सत्र लिया था जिसमें कि हमने संकल्प की चर्चा की थी कि अगर हमारी साधना, हम आध्यात्मिक साधना करते, चाहे हम संसार की साधना करते, संसार में जीना भी एक साधना है कि नहीं? वो भी एक तपस्या है कि नहीं? और कहीं जाना थोड़ी है तपस्या करने, संसार में रहना ही तपस्या है ना? तो वो जो साधना है उसके लिए क्या चाहिए? संकल्प चाहिए, है ना? संकल्प चाहिए कि बिना संकल्प से होगा? विकल्पों में डोलते हुए कहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो संकल्प चाहिए। वो एक पैर था, लेकिन याद रखना, एक पंख था कह लो और एक पैर था कह लो, तो दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा पंख। भाई हमने प्रयास किया है, संकल्प किया, तो क्या आएगा? प्रसाद आएगा ना। तो क्या चाहिए? संकल्प के बाद दूसरा जो पंख है वो समर्पण का है कि नहीं? एक पंख अगर ध्यान का है तो दूसरा भक्ति का। ये ओशो ने ये दो पंख दिए, एक ध्यान का है तो दूसरा प्रेम का है, एक संकल्प का है तो एक समर्पण का है। अगर हम संकल्प से एक ही पैर से चलते रहे तो क्या चलेंगे और कहाँ मंजिल मिलेगी? मिल सकती है मंजिल? मंजिल नहीं मिल सकती और बड़ी मुसीबत होगी। तो दूसरा पैर समर्पण का है। अब हमने जब संकल्प किया तो आगे अब समर्पण की कला आनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं सोचते जब समर्पण ही करना है, सब कुछ प्रभु ही कर रहा है, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हाथ पे हाथ रख के आराम से बैठेंगे हम, और हमारे पास हमको तर्क भी मिल जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो हमको क्या करना? लेकिन ध्यान से देखो, पंछी काम बहुत करते हैं, उड़ के कहाँ से जाते, कहाँ तक जाते, कितना श्रम करते हैं। देने वाला दाता है, लेकिन कदम तो उठाना पड़ता, पंख तो फड़फड़ाना पड़ता है। एक बच्चे को भी अगर दूध चाहिए तो उसे कुछ कर्म करना पड़ता है, रोना पड़ता है, तब माँ उसके पास आती है। तो कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों ने इस भाग्यवाद की नीति को मान लिया, सोचा कि समर्पण यानी उस पर समर्पित है सब कुछ, अब तू जान प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी तो कुछ मर्जी चलनी नहीं है, तो मुझे क्या करना है? नहीं, मर्जी उसी की पूरी होगी, लेकिन करना हमें होगा कुछ। तो जब हम जीवन जीते हैं तो जीने के ढंग में हम कुछ कर्म तो करते हैं। ऐसे तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहेंगे। जीवन यात्रा चलती है, कर्मों के माध्यम से चलती है, परिस्थितियों के माध्यम से चलती है। तो जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म को कैसे करना है,
ये सबने सुना, तो अच्छे से सुना है ना। कैसे करना है? भगवान कृष्ण की दृष्टि याद करो, क्या है? निष्काम कर्मयोग। आसक्ति नहीं रखो फल की, लेकिन अगर फल की आसक्ति नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई टारगेट ही सेट नहीं करना। अब जहां पैर चले चले जाएंगे, जहां मंजिल ले जाए वहां बुला ले वहां पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। टारगेट, एक उद्देश्य तो सेट करना पड़ता है। उद्देश्य सेट करना होगा। हमें दिल्ली तक जाना मान लो, तो एक टाइम टेबल बनाना होगा। मुझे इतने बजे निकलना है, इतने बजे तक पहुंचूंगी, इतने बजे ये काम होगा। ये एक उद्देश्य तो होगा जाने का। पर अब मैं दिल्ली पहुंच पाऊं और वहां काम हो पाए, वो मेरे हाथ में नहीं है। वो बहुत लोग कर्म कर रहे हैं, बहुत लोगों ने उस कर्म के लिए बड़ी बड़ी भागदौड़ है, खींचातानी है। सबके कर्म मिलकर फल आएगा। हमारे कर्म से अकेला फल नहीं आएगा। लेकिन हम कर्म नहीं करेंगे तो भी फल नहीं आएगा। आएगा क्या? साधना के मार्ग पर हमें यह समझना जरूरी है कि हमें कर्म तो करना है, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। अब ये जीवन की कला, जीवन में कैसे फूल खिलेंगे? अब जो फल आता है, जो परिणाम आता है, उसका क्या होगा? स्वीकार। तब फिर जीवन में फूल ही फूल दिखाई देने लगेंगे। एक बार की घटना है कि बहुत सारे किसान बहुत काम करते थे अपनी खेतों पर। एक बार उन्होंने सुना कि बादलों ने मीटिंग की है और बादलों ने कहा कि हम तो बरसते बरसते थक गए हैं, अब हम विश्राम चाहते हैं। 10 साल का विश्राम, हम नहीं बरसेंगे, चलो हम छुट्टी लेते हैं। और ये खबर सब किसानों से ने सुन ली। लेकिन एक किसान जिसका नाम हरिया था, उसने भी सुनी, लेकिन वो रोज अपना हल लेकर जाता था और रोज अपने खेत पर काम करता था। और बाकी किसान हंस रहे थे, पागल हो, 10 साल तक जब बारिश ही नहीं होनी तो तेरे मेहनत करने से क्या होगा? कौन सी फसल आ जाएगी? तू किस लिए मेहनत कर रहा है? हरिया कहता था, उसने जवाब दिया, मैं इसलिए रोज आता हूं और इसलिए खेत पर काम करता हूं, कहीं मैं ये काम करना भूल ना जाऊं, कहीं मैं ये हल जोतना, ये निदाई गुड़ाई भूल ना जाऊं, इसलिए करता रहूं, प्रैक्टिस बनी रहेगी। कहते कि बादलों ने सुना और बादलों ने आपस में बात की। जब हरिया ये कह रहा ये काम करना ना भूल जाए, ऐसा ना हो हम बरसने ही भूल जाए। और सुना कि खूब बारिश हुई और हरिया का खेत खूब लहलहाया, खूब फसल आई, सबसे अमीर किसान वो बन गया। तो कर्म तो करना है, बारिश उसके हाथ में है। लेकिन अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे, बीज ही नहीं बोएंगे, तो फल कैसे सोचेंगे कि फसल आएगी? तो ऐसे ही साधना है, पूरे जीवन की यही साधना है। कर्म तो करना है, उद्देश्य भी बनाना है, लेकिन जब परिणाम आता है, जब फल आता है, तो अब इसका स्वीकार। अब यहां शिकायत भाव नहीं, यहां भी अहोभाव। एक बार की बात है, एक राजा का एक नौकर हुआ करता था, उसका नाम महमूद। बहुत प्यारी कथा ओशो ने सुनाई है। महमूद जो था बड़ा प्यारा था अपने राजा का, अपने मालिक का। मालिक इस नौकर को अपने साथ ही सुलाता था, साथ ही रखता था, साथ ही खाना खिलाता था। और जब भी कोई फल खाए तो पहले नौकर को, महमूद को ऑफर करता था राजा। एक बार क्या हुआ, दोनों शिकार खेलने गए और शिकार खेलते खेलते दूर निकल आए, बिल्कुल रास्ता भटक गए दोनों। अब जब रास्ता भटक गए, भूखे प्यासे एकदम, बिल्कुल जंगल था, बा मुश्किल एक पेड़ मिला जिसमें एकमात्र फल लगा था, मात्र एक फल लगा था। राजा ने सोचा इस फल को खाया जाए, कुछ भूख मिटाई जाए। फल काटने लगा, काट कर जैसे उसकी आदत थी उसने अपने महमूद को दिया। महमूद ने खाया और मांगता गया, और दीजिए सरकार, और दीजिए सरकार। राजा बोला तुम पागल हो, ये लास्ट पीस बचाया और मैं भी भूखा हूं। तो महमूद ने झपट कर
लेना चाहा राजा के हाथ से। राजा को गुस्सा आ गई, किस तरह का तू व्यक्ति है। और उसने वो फल खाया, लास्ट पीस राजा ने जब खाया तो देखा जहर के समान कड़वा फल। राजा ने कहा तू पागल है महमूद, तूने बताया नहीं इतना कड़वा फल तू इतनी देर से खा रहा और इतना स्वाद लेके खा रहा। तो महमूद ने क्या जवाब दिया? महमूद ने कहा मालिक, जिन हाथों ने इतने मीठे फल खिलाए, जिन हाथों से मैंने इतने मीठे फल खाए, तो क्या मैं इतनी सी कड़वे फल के लिए मैं आज शिकायत कर दूं? तो आप सोच सकते हो कि उस राजा के मन में इस महमूद के लिए क्या कितना भाव और नहीं बढ़ गया होगा। तो जब हम अहोभाव से भरते हैं तो हमारे ऊपर अस्तित्व बरस पड़ता है। और जब हम शिकायत भाव से भरते हैं, अपने स्वभाव से ले लो, आप किसी के लिए कुछ ऑफर करते हो, मान लो आप किसी को एक कप चाय बनाते हो, आपके घर कोई आता है और वो चाय पीता है और खुश होता है, तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपका मन होगा कि आप फिर से चाय पूछो, दूसरी बार फिर पूछोगे और भी पूछोगे, क्या आप और लोगे। लेकिन अगर वो हमेशा ही उसमें कुछ कमी निकालता है, इसमें शक्कर कम है, इसमें थोड़ी पत्ती ज़्यादा हो गई है, इसमें थोड़ा दूध कम है, तो क्या आपका मन होगा दोबारा उस व्यक्ति को चाय पिलाने का? नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही अस्तित्व है। जब हम धन्यवाद भाव से भरते हैं तो हमारे ऊपर बरस पड़ता है, उसकी कृपा बरस जाती है। और सच पूछो तो जब हम शिकायत भाव से भरते हैं तो क्या होता है? शिकायत भाव से भरने पर हमें दिखाई ही नहीं देता, जो है दिखाई ही नहीं देता। एक दृष्टि है, मनोवैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया, मिसिंग टाइल सिंड्रोम इसका नाम है। एक बहुत अच्छा पुल बनवाया था उन्होंने और उस पुल में बड़ी सुंदर टाइल लगवाई और एक जगह पर एक टाइल छूट गई थी। अब जो भी व्यक्ति आए इस पुल को देखे, बहुत देखकर खुश हो और दृष्टि वो जो एक टाइल नहीं थी वहां पर अटक जाए और हर कोई सोचे कि ये एक टाइल लगाने में इनका क्या खर्च हो जाता, क्या दिक्कत थी ऐसी, हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, हम कर दें। बस यही एक थॉट से ऑब्सेस्ड हो जाता हर व्यक्ति, ये टाइल नहीं है। एक इतनी सारी सुंदर टाइल है वो दिखाई नहीं देती थी। इसको कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। जो है उसका नहीं दिखना और जो नहीं है उसका दिखना, ये होता है शिकायत भाव में। और अहोभाव में जो है वह दिखाई देने लगता है। तो एक जब हम साधना के पथ पर चलते हैं तो कैसे जीवन में अहोभाव आए, उसके लिए ये तथाता भाव चाबी है। तभी हम अहोभाव के फल खा सकते हैं। तथाता भाव के बिना जीवन में शिकायत ही रह जाएगी, तनाव ही रह जाएगा। कुछ लोग हैं जो अतिशय कर्म करते रहे और तनाव में जीते रहे। पश्चिम उसका एक उदाहरण है। अत्यंत कर्मठ है, कर्मवादी है। और कुछ लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, जो बिल्कुल रिलैक्स तो रहे लेकिन कोई उनकी प्रगति नहीं हुई। तो जीवन में प्रगति कैसे हो और जीवन में कैसे तनाव ना हो, कैसे हम विश्राम पूर्वक जिए, इसके लिए ये एक दृष्टि ओशो ने दी है तथाता भाव की। और तब हमारी यात्रा आसानी से शिकायत से अहोभाव की ओर आ जाती है और जीवन में फिर कोई तनाव नहीं रहता। जीवन में फूल ही फूल खिल जाते हैं और फिर आप गा उठते हैं, फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए बाहर आ गई मैं खाने में। तो आए, आज जो ध्यान होगा तथाता ध्यान सदगुरु ओशो की अमृत वाणी में होगा। हम उसे ही करेंगे। उसके पहले 5 मिनट, 1 या 2-3 मिनट थोड़ा और नृत्य कर लें और फिर हम बैठकर सदगुरु ओशो की अमृतवाणी के साथ तथाता ध्यान करेंगे।
मैं सोचती हूँ कि अगर किसी मित्र को कुछ शेयर करना है कि कैसे वो तनाव मुक्त रहते हैं, कैसे कोई खास परिस्थिति आई और बहुत ही परेशानी थी और परेशानी विदा हो गई, क्योंकि जीवन की जो घटनाएं हैं वही हमें असली वेद का पाठ कराती हैं, सच पूछो तो। बाकी हम शास्त्र पढ़कर नहीं कुछ सीख सकते, हम जीवन से ही सीख सकते हैं। जीवन ही हमें सिखाता है, और सबका जीवन जीने का ढंग जब हम सुनते हैं तो हमें एक नई दृष्टि मिलती है, क्योंकि हर एक की अपनी यूनिकनेस है जीने की। तो कोई अगर कहना चाहे, कुछ कोई शेयर करना चाहे ताकि सब मित्रों के काम आ सके, तो उसका स्वागत है, और उसके बाद हम नृत्य करेंगे। ग्रेट, आइए। माँ प्रणाम, और सभी मित्रों को प्रणाम। माँ को याद होगा कि विनोद स्वामी नेपाल में थे जब उनके पुत्र का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो घटना बहुत बड़ी घटना थी। मेरा बेटा, विनोद जी का बेटा, और वो परमात्मा का दिया हुआ वो जो आत्मा है, वो बहुत बड़ी दुर्घटना में से बच के आया था। मतलब गाड़ी में आग लग चुकी थी, और जैसे वो बचा है, शायद जो भी उस गाड़ी को देखता तो वो ये सोचता इसमें से कोई बचा नहीं होगा। और उस वक्त माँ का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद विनोद जी लेके गुड़गांव पहुँचे, और बेटा जो है वो 2 महीने में ठीक हुआ। जो लोग सोच रहे थे ये 6 महीने तक नहीं हो सकता ठीक, क्योंकि उसकी इंजरीज काफ़ी थी। और जीवन में मित्रों का महत्व क्या है, ये मैंने अपने बेटे से सीखा है। उसके बेटे के जो मित्र हैं, उन्होंने ऐसा रखा मेरे बच्चे को जैसे कि उसे कुछ नहीं हुआ है। रोज़ आते थे और रोज़ कहते थे, अरे तू अभी तक सोया, उठ जा, चल हमारे साथ घूमने चल। मतलब उसको रोज़ एक पॉजिटिव एनर्जी देना, वो उसके मित्रों का काम था। और जीवन में आप धन कमाएं, कुछ भी कमाएं, लेकिन अगर आपने अच्छे मित्र कमाए हैं तो वो बहुत 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 बड़ी कमाई है। और माँ और बाबा का आशीर्वाद मेरे बच्चे को बताए कहाँ से कहाँ ले गया, मैं नहीं बता सकती। धन्यवाद। अच्छे मित्र हम तभी कमा सकते हैं जब हम शिकायत भाव में ना जिए। मित्र तो तभी बनते हैं। आपको बताऊं, वो बेटा चाहे मेडिटेशन घर पे ही करता है या हमें देखता है, जो कुछ भी है, लेकिन उसमें शिकायत भाव 1% क्या, मैं कहती हूँ 0.5% भी नहीं है। निश्चित रूप से तभी उसने ऐसे मित्र पाए। बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत प्रसन्न, कोई लालच नहीं, कोई उसमें बुरी आदत नहीं। शायद हमारी भी कमाई वही है। और ना, मतलब उसको कभी ऐसा लगता नहीं है कि धन के पीछे भागूं, या फिर मतलब प्रसन्नता पता नहीं कहाँ से आती है उसे, मुझे समझ नहीं आई कि वो इतना प्रसन्न कैसे रहता है। बहुत 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 प्यारा है वो। निश्चित रूप से जो शिकायत भाव में नहीं रहता तो परिणाम तो प्रसन्नता है ही। अप्रसन्नता किस लिए आती है? हमें कुछ सारी चीजें ठीक नहीं लगती, ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तभी अप्रसन्नता आती है। और जब हम सहज हो जाते हैं, स्वीकार भाव आ जाता, तो उसका परिणाम प्रसन्नता है। और प्रसन्न लोगों को ही मित्र बनते, याद रखना। दुखी को कोई भी मित्र नहीं बनाना चाहता। और बनाना क्या, पतंजलि का एक सूत्र भी है, वो कहते हैं कि सुखी से मैत्री, दुखी पे करुणा, और सज्जन का संग गहना। मन की शांति चाहिए तो दुर्जन का संग ना करना, है ना। तो दुखी से मित्रता कभी मत करना। पता चला उसको सिंपैथी करते करते मित्र ही हो गए तो वो तो गड्ढे में था, तुम्हारा भी हाथ खींच लिया गड्ढे में। करुणा करना, लेकिन निर्दय मत होना, करुणा करना, एक डिस्टेंस रख के करुणा करना। आइए। माँ प्रणाम, सभी मित्रों को प्रणाम। मेरे लाइफ में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ था, वो ओशो की कृपा से टल गया। ओशो को याद करते ही सारी दुविधाएं। मैं एक पॉजिटिव वेव्स की बात करने जा रहा हूँ। छोटी सी 2 ही लाइन की बात है। मैं जिस धारा में पहले यात्रा कर रहा था, वहाँ एक दिन कोइंसिडेंट वहाँ के सतगुरु ने मुझे बुलाया और डायरी के साथ बुलाया, कहते तुम्हें निकालेंगे। मैं इतना भाव में जीता था कि मैं निकलना नहीं चाहता था।
और मैं वहीं बैठ के, मेरे को आधा घंटा का टाइम मिला, सीढ़ियों पे बैठ के रो रहा था। एक सतगुरु माँ आई जो सेशन करके संध्या कीर्तन, और उन्होंने मेरी पीठ पे ऐसा ऊर्जावान हाथ फेरा। मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक सतगुरु की ऊर्जा की बात कर रहा हूं, कि मैं उस परम सतगुरु से जो आगे बैठे थे, जिसको मैंने मेरे को निकालना था जिन्होंने, मैं उससे बड़ा हो गया। क्यों? ओशो आ गए मेरे पास, ओशो आ गए मेरे अंदर। ऐसा हाथ फेरा उस सतगुरु माँ ने कि मेरे अंदर ओशो समा गए। और जब मैं उनके पास गया तो मेरे से छोटे हो गए और कदावान छोटे हो गए, और मेरे को हंसते हुए डायरी पर साइन करके ओके लिख के भेज दिया। तो इतना ताकत होता है ऊर्जा में। गुरु की ऊर्जा को हम समझते नहीं है। गुरु के पास बहुत बड़ा ताकत है। गुरु जब सिर पे हाथ रख देना तो हमारी बंद जंगित किश्ती भी तर जाती है, जंग लगी हुई किश्ती भी तर जाती है। तो इसलिए मैंने ये छोटी सी हादसा एक बताया। वो गुरु माँ यही थी, और मेरी पीठ पे इन्होंने जब से हाथ फेरा, बस हर पल जब भी मेरे को कोई संकट होता है या परेशानी होती है, मैं इनको आंख बंद करके याद करता हूं और मेरी परेशानी ऐसे निकल जाती है। उसी वाक्य को मैं याद करता हूं कि ये गुरु माँ मेरी पीठ पे हाथ फेर रही हैं और मेरा संकट ऐसे निकल जाता है कि जैसे कुछ था ही नहीं। इस गुरु की ऊर्जा के लिए मैंने छोटा सा वाक्य आपसे शेयर किया। मेरी लाइफ में और कोई संकट है ही नहीं। बिल्कुल, आप 2 लाइन याद आती है, ओशो तुम्हारे नाम का ऐसा है करिश्मा, ओशो तुम्हारे नाम का ऐसा है करिश्मा, मेरे अंधेरे दिल में एक नूर भर रहा है। ओशो तुम्हारे नाम से जीवन संवर रहा है, हर दिन निखर रहा है, हर पल संवर रहा है। आइए। सतगुरु माँ के चरणों में वंदन। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। सरिता रिवाड़ी से। जैसा कि माँ ने और स्वामी जी ने अभी शेयर किया कि ऐसा ही जो हमने ओशो को बेशक नहीं देखा, लेकिन सतगुरु पप्पा सतगुरु मम्मा के माध्यम से हमने ओशो की देशना को खाली इन्होंने हमें सुनाया ही नहीं, बल्कि उसका हमारे सबकॉन्शियस में कैसे जाए, है ना। जैसे सदगुरु माँ ने अभी बोला तथाता ध्यान कराना है, तो मेरे रोंगटे एकदम ऐसे हुए, क्योंकि 2008 में मेरे को जब ये तथाता ध्यान कराया गया था, तो इसके बाद मैं वो नहीं रही थी कि, और छोटे छोटे सदगुरु माँ ने सूत्र दिए थे। जब भी घर में नेचुरली कुछ ना कुछ, जब हम संसार में रहते हैं, घटनाएं तो घटती हैं, तो उनको जैसे ही किसी के प्रति कुछ अपेक्षा आई, शिकायत का भाव उठा, एकदम मम्मा का सूत्र आता, अरे जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम्हें खलनायक हो। वो प्रज्ञा सूत्र गाते थे, माँ की आवाज़ वाले, सारा दिन सुनते थे, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में चले गए। वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण लाए। फिर कभी कोई नाराज़ हो गया, मेरी मदर मेरे से शेयर करती, तेरे बड़े भाई ने ना मेरे से बात नहीं की, तेरी भाभी नहीं बोली, तो मैं कहती मम्मी सदगुरु माँ का सुनते नहीं आप। वो क्या कहती है, सो तीर्थ जाने से अच्छा एक रूठा यार मना लो। कितना अच्छा सूत्र देते हैं हमें, है ना। तो आप छोड़ो, कोई नहीं, आप भैया नहीं बोले आप बोल लो। तो कहने का मतलब है, खाली हम ध्यान के साथ साथ जब जो स्वामी जी और माँ हमें छोटे छोटे सूत्र देते हैं, हम उनको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। रिसेंटली 1 मई को सदगुरु मम्मा मेरे हस्बैंड ने शरीर छोड़ा, तो मैं उस टाइम, आप समझ सकते हैं कि जब हम जीने की कला तो सीखते हैं, लेकिन हमें इन्होंने मृत्यु अगर कोई घटती है उसकी कला में भी हम निष्कंप अकंप रह पाते हैं। सामने उनका शरीर है, डॉक्टर कह रहे हैं। जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, माँ बाबा का आशीर्वाद मेरे पे ऐसे टपका, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, कि उस टाइम भी सब चीज़ें हो रही थी और मैं अकंप थी। सब ग्रेटिट्यूड सदगुरु ओशो, सदगुरु पप्पा, सदगुरु मम्मा के चरणों में। धन्यवाद।